हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं माला और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल चिल वाइब्स। जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती है देश और दुनिया की तमाम रोचक खबरों की जानकारी। दोस्तों, आज फिर मैं हाजिर हूं एक और नए एपिसोड के साथ। आज मैं लेकर आई हूं और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर जरूर करें और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें, जिससे मैं आपके लिए रोचक तथा नए नए वीडियो बना सकूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक और अनोखे देश की, जिसके बारे में आपने शायद ही कभी सुना होगा। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं साओ टोमे और प्रिंसिपे की। साओ टोमे और प्रिंसिपे अफ्रीका के पश्चिमी तट पर स्थित एक छोटा और द्वीप आधारित देश है, जो भूमध्य रेखा के समीप अटलांटिक महासागर में फैला हुआ है। यह देश मुख्यतः दो द्वीपों साओ टोमे और प्रिंसिपे से मिलकर बना है। प्राकृतिक सौंदर्य, हरियाली से आच्छादित जंगल, ज्वालामुखियां, पहाड़ियां और शांत समुद्र तट इसे एक अनोखा पर्यटन स्थल बनाते हैं। भौगोलिक दृष्टि की अगर बात की जाए तो साओ टोमे और प्रिंसिपे की कुल भूमि क्षेत्रफल लगभग 1001 वर्ग किलोमीटर है, जो इसे अफ्रीका का सबसे छोटा देश बनाता है। यह द्वीप समूह कैमरून के पश्चिम में भूमध्य रेखा से कुछ ही दूरी पर स्थित है। यहाँ की जलवायु उष्णकटिबंधीय है, जिसमें साल भर नमी और गर्मी बनी रहती है। लगातार वर्षा के कारण यहाँ की धरती उपजाऊ है और जैव विविधता अत्यंत समृद्ध है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देखा जाए तो 15वीं शताब्दी में पुर्तगाली खोजकर्ताओं ने इन द्वीपों की खोज की थी और जल्द ही यह क्षेत्र पुर्तगाल का उपनिवेश बन गया। लंबे समय तक पुर्तगाल के शासन में रहने के बाद साओ टोमे और प्रिंसिपे को 12 जुलाई 1975 को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। स्वतंत्रता के बाद इसने एक लोकतांत्रिक गणराज्य का रूप धारण किया। आर्थिक दृष्टि के हिसाब से साओ टोमे को देखा जाए तो देश की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि पर आधारित है। कोको यहाँ की प्रमुख निर्यात वस्तु है। इसके अलावा कॉफी, नारियल और केले भी महत्वपूर्ण फसलें हैं। पर्यटन, विशेष रूप से पारिस्थितिकी और साहसिक पर्यटन, अब धीरे धीरे विकसित हो रहा है। हाल के वर्षों में तेल की खोज ने भी आर्थिक संभावनाओं को बढ़ावा दिया है। हालांकि व्यावसायिक उत्पादन अभी तक पूर्ण रूप से शुरू नहीं हुआ है। साओ टोमे और प्रिंसिपे की संस्कृति अफ्रीकी और पुर्तगाली प्रभावों का मिश्रण है। यहाँ की मुख्य भाषा पुर्तगाली है, जबकि लोग स्थानीय भाषाएं जैसे कि फोरो, अंगोलर और प्रिंसिपे भी बोलते हैं। संगीत, नृत्य और पारंपरिक उत्सव यहाँ की सांस्कृतिक पहचान है। स्थानीय संगीत शैलियाँ जैसे उशेमा और पुया जीवन की कठिनाइयों और खुशी दोनों को व्यक्त करती है। हालांकि देश ने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में कुछ सुधार किए हैं, लेकिन अब भी यह क्षेत्र अनेक चुनौतियों का सामना कर रहा है। शिक्षा प्रणाली प्राथमिक स्तर पर निःशुल्क है, किंतु संसाधनों की कमी के कारण उच्च शिक्षा की गुणवत्ता सीमित है। स्वास्थ्य सेवाएं मुख्य रूप से साओ टोमे द्वीप पर केंद्रित है और ग्रामीण इलाकों में सुविधा की कमी देखी जाती है। यह एक लोकतांत्रिक गणराज्य है, जहां राष्ट्रपति देश का प्रमुख होता है और प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। यहाँ बहुदलीय प्रणाली है और समय समय पर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होते हैं। हालांकि छोटे आकार और सीमित संसाधनों के कारण राजनीतिक अस्थिरता की घटनाएं भी होती रहती हैं। साओ टोमे और प्रिंसिपे भले ही भौगोलिक और आर्थिक रूप से छोटा देश हो, लेकिन इसकी प्राकृतिक सुंदरता, सांस्कृतिक समृद्धि और शांत वातावरण इसे विशेष बनाते हैं। विकास की राह में ये देश धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग तथा पर्यटन को बढ़ावा देकर यह एक स्थायी और समृद्ध भविष्य की ओर अग्रसर हो रहा है। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में। धन्यवाद।